ये पिछले 6 महीने से मुझे बाथरूम की जो वाटर बैग है वो थोड़ा बाहर निकल के आ रहा था, उससे मुझे बैठने में चलने में दिक्कत हो रही थी। तो मैं यहाँ अपोलो में आई और सर वेद भास्कर सर से मिली। एक्चुअली पेशेंट जो किरण आई थी हमारे पास, तो उन्होंने हमें ये बताया है कि उनको चलने में प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है कुछ ड्रैगिंग पेन फील हो रहा है, उनको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। साथ में उनके यूरिन में कंडे में समस्या आ रही थी, यूरिन पूरा खाली नहीं कर पा रही थी, फ्लो भी कम हो गया था और एक पेन की फीलिंग हमेशा बनी रहती थी और शरीर बाहर आने की और उसमें जब बताया कि साथ में कुछ शरीर का हिस्सा बाहर निकल जा रहा है जब वो खड़ी होती हैं, जोर लगाती हैं उसके। उन्होंने मुझे देखा और सही से चेक किया, फिर पूरा मुझे बताया और फिर नेहा नेगी मैडम से भी मैंने फिर हमने उनको अपने ओपीडी में एग्जामिन किया तो देखा कि उनका जो ब्लैडर है वो पूरा ग्रेड 3 सिस्टोसील था और साथ में उनका यूट्रस भी ग्रेड 4 यूट्राइन प्रोलैप्स भी था। तो फिर गायनी में डॉक्टर नेहा नेगी मैम से हमने कोलैबोरेट किया, उनको वहाँ भी दिखवाया और फिर डिसाइड किया गया कि इनका यूट्रस की सर्जरी भी करनी पड़ेगी साथ में, और ब्लैडर का जो शरीर हिस्सा बाहर आ रहा है उसको भी फिक्स करना पड़ेगा। डॉक्टर वेद भास्कर के साथ में उनके सीनियर डॉक्टर मयंक थे, उनसे भी हम लोग मिले और उन्होंने डॉक्टर वेद भास्कर और डॉक्टर मयंक देन डॉक्टर नेहा मैडम ने, उन तीनों लोगों ने टीम अप हो करके फिर ऑपरेशन सजेस्ट किया। इसमें जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो इसके 2 लक्ष्य थे ऑपरेशन के, कि एक तो यूट्रस खराब, मतलब उसकी उम्र हो चुकी है और शरीर बाहर भी आ रहा है तो उसको निकाल दिया जाए, और साथ ही जो ऊतक खराब हो चुके हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ मैश लगा के एक सर्जरी की जाए ताकि जो शरीर बाहर आ गया है उसको वापस अपनी जगह पहुंचाया जा सके। इस ऑपरेशन को बोलते हैं सेक्रोकॉल्पोपेक्सी। उनकी उम्र और इस हीमोग्लोबिन का लिहाज करते हुए हमने सोचा कि इनको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन देनी चाहिए। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन में मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन आती है, जैसे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोट द्वारा होने वाली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको रोबोटिक सर्जरी भी बोलते हैं। तो हमने रोबोटिक सर्जरी का प्लान किया और ऑपरेशन में पहले गायनेकोलॉजिस्ट में डॉक्टर नेहा नेगी ने यूट्रस को हटा दिया और फिर तभी हमने यूट्रस के निकलने के बाद जो वेजाइना का हिस्सा होता है और जो ब्लैडर जो बाहर आ रहा था उस वाले हिस्से में वो झिल्ली लगा करके उसको सेक्रम नामक जो हड्डी होती है शरीर में उससे फिक्स कर दिया। उससे क्या हुआ कि वो शरीर अब बाहर नहीं आता और उसको अपने अंदर ही अंदर फिक्स करके छोड़ दिया गया। एक इशू ये था कि मम्मी जब यहाँ पे आई थी, मेरी मदर जब यहाँ पे आई थी तो उनको हीमोग्लोबिन उनका कम था, तो 90-95% चांसेस थे कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन ब्लड लॉस होता, तो उसमें फिर ब्लड चढ़ाने का था। बट क्या था कि रोबोट से जो ऑपरेशन किया उसके थ्रू ब्लड चढ़ाना ही नहीं पड़ा। देयर वर नो ब्लड लॉस एक्चुअली। जैसे हमने देखा इस पेशेंट का हीमोग्लोबिन पहले से भी कम था और ओबेसिटी भी रहती है, जिस स्टेज में थोड़े से मोटी भी थी। एंड देन इन चीज़ों में जो हम रोबोटिक विधि से यूज़ करते हैं तो जो रिकवरी होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। पेशेंट जैसे नेक्स्ट डे उन्होंने खाना पीना चलना शुरू कर दिया था, 3rd डे पेशेंट डिस्चार्ज हो चली गई थी, तो फास्ट डिस्चार्ज, फास्ट रिकवरी, ये सब रोबोटिक सर्जरी के फ़ायदे हैं। एंड हीमोग्लोबिन ड्रॉप बिल्कुल नहीं था, तो कोई ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं। ये भी वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक सर्जरी, जिसमें कि ब्लड की चांसेस बहुत कम होते हैं ब्लड लॉस की, एंड हम काफ़ी प्रिसाइज सर्जरी कर सकते हैं। मम्मी 2 दिन लगभग एडमिट थी ऑपरेशन के बाद में, और इट इज़ बिकॉज ऑफ कि जो रोबोट से सर्जरी की गई है उससे। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रोबोट से नहीं होती तो वही एडमिटेंस हफ्ते भर का होता है, क्योंकि रोबोट से करने के बाद में जो ओवरऑल रिकवरी पीरियड था वो रिड्यूस हो गया। पेशेंट की जो इमीडिएट पोस्ट ऑफ रिकवरी रही काफ़ी फास्ट रही और पेशेंट डे 3rd पर डिस्चार्ज होकर चली गई। बावल मूवमेंट्स फर्स्ट डे से आ गए थे उनके, चलना फिरना फर्स्ट डे शुरू कर दिया था। यहाँ पे मेरे को जैसे ऑपरेशन के दूसरे दिन ही डॉक्टर्स की हेल्प से, जो नर्सिंग स्टाफ थे, पैरामेडिक्स थे, उन सबकी हेल्प से मम्मी दूसरे दिन से ही चलने लगी थी। आजकल ना सिर्फ वेजाइनल विधि के द्वारा कि हम वेजाइना के द्वारा ही ऑपरेशन कर दें, इवन पेट के द्वारा ये ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। और अनलाइक प्रीवियस टाइम जब बड़े चीरे के द्वारा ऑपरेशन होते थे, ये लेप्रोस्कोपी विधि के द्वारा किए जा सकते हैं। और इवन बेटर, अब रोबोटिक ऑपरेशन की सुविधा अवेलेबल है। इवन लखनऊ में वर्ल्ड क्लास रोबोट अवेलेबल है, अपोलो मेडिक्स में अवेलेबल है। सो इसको बहुत फाइन तरीके से ऑपरेशन करके हाईली लगभग 100% सक्सेस के साथ इस ऑपरेशन को किया जा सकता है। मैं महिलाओं से एक अनुरोध करूंगा कि अगर उनको इस तरह की कुछ समस्या है तो घर में ना बैठें, ये ना सोचें कि ये उनके जीवन का हिस्सा है। ट्रीटमेंट को सीख करें और लाभ उठाएं। अस्पताल तो बेटा यहाँ के हर एक वर्कर यहाँ मुझे पूरी तरीके से
काम करते हुए भी नज़र आए और जितना आपको हेल्प चाहिए हर तरीके से आपका हेल्प भी किए हैं। डॉक्टर से ले करके, सिस्टर से ले करके, आया नर्स, जितने सब कुछ, सब लोग मतलब अपने आप अपने काम के लिए सब लोग केयरफुल रहे।